La 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 tari raza tara raza tara raza dara ra 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 re ra ra tara ra 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 हेलो यंग मैन। हेलो, हमें लिफ्ट देंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? जहाँ जाएंगे आप। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हमें जहाँ छोड़ देंगे हम वहीं उतर जाएंगे, और हमें पक्की उम्मीद है आप हमें बीच राह में छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है बैठिए आप। बैठ जाओ। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। बड़ी गर्मी हो रही है। इट्स वेरी वेरी हॉट है ना? सुनिए, पीछे आइस बॉक्स है, कुछ बियर वियर होगी? उसमें रखी है, ले लीजिए। थैंक यू। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। How lovely. It's so chill. आप लेंगे? जी नहीं शुक्रिया, आप लीजिए। हाय सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे, सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में तू मुझे प्यारा लगे, सरकाए लियो। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, आपके हाथ की रेखाएं देखना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं, हाथ हटाइए। ये लीजिए, जैसी आपकी मर्जी मेरे महबूब। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे महबूब? फिल्म का नाम ले रहा हूँ। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब। नीचे उतरिए। आप नीचे उतरिए। माफ कीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना, स्टार्ट कीजिए ना प्लीज। आप नीचे उतरते हैं या नहीं? देखिए ना, ये तन्हाई, ये माहौल, ये मौसम, हमें कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ? बहुत कुछ। अगर आप टेप चला दें तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे। चुपचाप? बिल्कुल। ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क, ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क, अकड़ अकड़ के चलो। ये क्या लगा दिया? इस पे तो नाचने को दिल ही नहीं करता। कुछ और लगाइए ना प्लीज। ठंडी सड़क है,
तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। पलट के बजाइए ना। ओफो, कितना बजाऊं? ये आखिरी बार है। अब अगर कुछ कहा ना तो गाड़ी से उतार दूंगा। अरे क्या 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 कर रहे हैं आप? अरे मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए। मैं है, ये क्या हो गया? ये तो खराब हो गया। आप ही की मेहरबानी है। अब क्या होगा? होना क्या है, बोर होती रहिए आप। बोर क्यों होंगे? ये बंद हो गया तो हम शुरू हो जाएंगे। ओह नो। ओ ये सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे, सरकाई ले खटिया जोड़ो लगे, जाड़े में तू मुझे प्यारा लगे 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 लगे। ओ गॉड, ये झटके तो हमारी जान ही ले लेंगे। क्या हुआ? धक्के की जरूरत है, धक्का देंगे आप? अबे मुझे नहीं, गाड़ी को। उतरिए। इस गाड़ी को भी अब भी खराब होने था। छी, शिट। ये गर्मी और ये धक्के, आए मेरी कमर, जल्दी कीजिए। आए मेरी कमर से धक्का नहीं लगेगा। जोर से मारिए। आए। अरे रुकिए, मुझे इस हालत में छोड़ के मत जाइए। अरे फिर कब मिलोगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साथी साथ निभाना। ऑल द बेस्ट। आई मिस यू। गाड़ी में बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कंट्री पिलाऊंगा, दारू भी पिलाऊंगा, दामुन की पिलाऊंगा रे। ओ शट अप। और कितनी देर लगेगी गाड़ी बनने में? मुझे शाम तक किसी भी हालत में खंडाला पहुंचना है। मेम साहब, मेरी गाड़ी है, कोई मेरी बीवी थोड़ी है जो थप्पड़ मारा और चल पड़ी। तुम बेकार में इस खटारा पे अपना दिमाग खर्च कर रहे हो। इतनी देर से कह रही हूँ, जाकर किसी मैकेनिक को लेकर आओ। मैं ऑलराउंडर हूँ। क्या हूँ? ऑलराउंडर हूँ। मेरे से न बनी किसी और से क्या बनेगी? तुमने एक मिसाल सुना, जिसका बंदर उसी से नाचे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा रे। सलाम भाई, टंकी फुल कर दो। ये जीप वाला ही मुझे खंडाला पहुंचाएगा। वाह, क्या लड़की है। लड़की नहीं, ये तो पटाखा है। हेलो हेलो हेलो। देखिए, मुझे खंडाला जाना है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी टैक्सी खराब हो गई है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा रे। टैक्सी नहीं, टैक्सी वाले की नीयत खराब हो गई आपको देखकर। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना कैसे घूर घूर के देख रहा है। अगर आपको एतराज ना हो तो। अजी, हमें क्या एतराज होने लगा? आप जैसी खूबसूरत कंपनी हो तो जिंदगी भर सफर कर सकता हूँ मैं। आइए बैठ जाइए। थैंक यू। लाइए। खंडाला में मेरा एक पोल्ट्री फार्म है। यानी कि आप मुर्गियां बेचते हैं? और अंडे भी बम्बई से यही बेच कर आ रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आज तक जितने भी लड़के मिले हैं सभी ने यही कहा है। मगर किसी ने ये नहीं कहा होगा कि सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं, आपका फिगर भी बहुत खूबसूरत है। कहते हैं गाड़ी चलाते वक्त नजरें सड़क पर होनी चाहिए। नजरें इधर उधर भटकाने से एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अजी मेम साहब, अभी आपने हमारी ड्राइविंग देखी कहा। हम ऐसी ड्राइविंग करते हैं कि गाड़ी कच्ची सड़क पर भी चल रही हो तो भी ऐसा लगता है गाड़ी पक्की सड़क पर दौड़ रही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत बोलते हो? कमाल की लड़की हो तुम। तुम्हारे खूबसूरत जिस्म की तरफ देखा तो कहा नजरें सड़क पर रखो। दिल बहलाने के लिए बातें कर रहा हूं तुमसे तो कह रही हो जुबान बंद रखो। मेम साहब,
ऊपर वाले ने जुबान दी है, आंखें दी है, तो उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए ना। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर कोई आदमी खड़ा था और वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो तुम में ये काबिलियत भी है? तुम दिन में भी सपने देखते हो? मेरा यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। ये तुम्हारा ख्याल होगा। हाँ? हाँ। मुझे लगता है कोई भूत था। हाँ। तुम भूत प्रेत को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। भूत प्रेत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या तुमने कभी अपनी आंखों से किसी भूत प्रेत को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर बचपन में हमारे गांव में ऐसे कई किस्से हुए हैं। तुम सुनोगी तो डर के पानी पानी हो जाओगी। मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है, मैं नहीं डरती। अच्छा, देखते हैं तुम कितनी दिलेर हो। दस साल पहले की ये बात है, जब मैं शिकागो में रहता था। हमारे गांव में एक स्कूल मास्टर थे। उनकी एक बेटी थी, लता। लता पड़ोस के गांव के एक लड़के गोविंद से बेहद प्यार करती थी और अक्सर उससे रातों को मिला करती थी। एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उन्होंने। एक दिन लता गोविंद से मिलकर अपने घर लौट रही थी और लौटते लौटते काफी रात हो चुकी थी। लता के पांव अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ते गए। अरे नंदा, इतनी रात में कहाँ जा रही है? अमावस की रात को एक इंसानी खून से मैं अपनी प्यास बुझाता आया हूँ। बरसों से मैं अपना रूप बदल बदल कर लोगों का खून पीता आया हूँ, मगर आज तक ये राज कोई नहीं जान पाया। लेकिन आज तुम ये राज जान चुकी हो। मगर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, अपनी जुबान हमेशा बंद रखूंगी। अगर ये राज तुमने किसी को कहा तो उसी अमावस की रात को हम तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। हाँ ठीक है, मैं इस हादसे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गोविंद और लता की मोहब्बत के चर्चे गांव भर में होने लगे। जब उनके घर वालों को उनकी मोहब्बत के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि गोविंद और लता की शादी जल्द ही करा देनी चाहिए। शादी धूमधाम से हुई और फिर सुहाग रात के वक्त
ठीक ही कहा है। बादलों में छुपा हुआ चांद और घूंघट में छुपी दुल्हन को ज्यादा ही खूबसूरत नजर आती है। हटा दो इस दीवार को जो हमें एक होने से रोक रही है। अरे क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों? आज की रात तो तुम्हें खुश होना चाहिए। गोविंद, अंधेरे मेरे दिल को दहला देते हैं। सन्नाटों की आवाज नश्तर बनकर मेरी आत्मा को जख्मी कर देती है और वीरानों से मुझे डर लगने लगता है। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे नहीं बताओगी? गोविंद, कुछ साल पहले की बात है कि मैं तुमसे मिलकर देर रात को घर लौट रही थी कि मैंने देखा मेरी सहेली नंदा किसी आदमी के साथ वीराने की तरफ जा रही थी। मैं देखना चाहती थी कि वो आदमी कौन है। कौन था वो आदमी? वो एक शैतान था। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी सहेली नंदा को बड़ी बेदर्दी से मार डाला और मेरे मुंह से भी चीख निकल गई। उस शैतान ने मुझे भी पकड़ लिया और मुझे जिंदा छोड़ने के लिए उसने एक शर्त रखी कि वो हादसा मैं कभी किसी को नहीं बताऊं। और तुमने बता दिया। बहुत गलत किया तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये राज किसी को मत बताना, ये राज ही रखना। ऐसा भी कभी हो सकता है? ये सब मन गढ़ंत कहानी लगती है। सच्ची कहानी तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम वाकई डर जाओगे। अच्छा, सुनाओ। कहते हैं बरगद के पेड़ों पर चुड़ैलें रहती हैं। रहती होंगी, मुझे क्या। ऐसा ही एक पेड़ हमारे गांव में भी था। सारा गांव जानता था उस पर चुड़ैलें रहती हैं। जो भी रात के वक्त उस पेड़ के पास जाता उसकी मौत हो जाती। एक दिन शहर से एक आदमी गांव में आया। जब सब लोगों ने उसे उस चुड़ैल के बारे में बताया तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? ये सब बातें तुम जैसे गवार लोगों के लिए ठीक है। मैं शहर का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। अरे बाबू साहब, आप ही की तरह पढ़े लिखे नौयुवक न जाने कितने यहाँ आए और उस पेड़ के पास गए, लेकिन जानते हैं उनका हर्ष क्या हुआ? अजी सुबह उनकी लाशें मिली, लाशें। ठीक अमावस की रात को उस पेड़ से भयानक सी आवाजें आती है। वो चुड़ैल उस पेड़ के आसपास भटकती रहती है। जो कोई वहां जाता उसे मार देती है। जब ऐसी बात है तो तुम लोग उस पेड़ को कटवा डालो, चुड़ैल बेचारी दूसरे गांव चली जाएगी। नहीं बाबूजी नहीं, पास के गांव में भी एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर भी एक चुड़ैल रहा करती थी। गांव वालों ने जबरदस्ती उस पेड़ को काट डाला। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? सारे गांव में आग लग गई, सारा गांव जलकर राख हो गया। आज भी वो गांव खंडहर बना अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा है। क्या आप चाहते हैं हमारा गांव भी जलकर राख हो जाए? हमें उसे कुछ लेना देना नहीं बाबू। ना ही तो हम उस पेड़ को काटेंगे और ना ही हम वहां जाएंगे। बाबूजी, ये बात सच है। अमावस की रात को उस पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता। अगर मैं उस पेड़ के पास जाकर दिखाऊं तो? काहे को जान जोखिम में डाल रहे हो बाबूजी? बेकार में भरी जवानी में मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो लगाओ शर्त। आज की रात अमावस की रात है, और मैं उस पेड़ के पास जाकर जिंदा लौट आया तो बाबू साहब,
हम आपको 5,000 रुपए देंगे, 5,000। कमल भैया ठीक कहते हैं बाबू साहब, पूरे 5,000। पर आप उस पेड़ के पास जाकर आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? मैं उस पेड़ की जड़ में खीला ठोक दूंगा, तुम लोग खुद जाके सुबह देख लेना, ठीक? हाँ, ये ठीक, ये ठीक है। तो फिर मैं आज की रात उस पेड़ के पास जा रहा हूं, जिस पेड़ पर तुम्हारी वो चुड़ैल रहती है। बस बाबूजी, इससे आगे एक कदम हम नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए बाबू, वो देख रहे हैं ना, वो है वो पेड़, और उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं। जाइए, ठोकाइए कील। मैं कील भी ठोक कर आऊंगा और जिंदा भी वापस लौटूंगा। तुम लोग अपने शर्त के 5,000 रुपए तैयार रखना। हाँ? अरे शहरी बाबू, क्यों 5,000 रुपयों के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? हैं? अब भी वक्त है, मेरा कहना मानो और छोड़ दो अपने इस इरादे को। इरादे डरपोक लोग बदलते हैं, और मैं डरपोक नहीं। चले? हाँ। अच्छा, तो तू ही वो पेड़ है जिस पे वो चुड़ैल रहती है? हाँ? सुना है जो भी यहाँ आता है जिंदा लौट कर नहीं जाता। हाँ? लेकिन आज मैं यहाँ से जिंदा लौट के जाऊंगा। गांव वालों से 5,000 रुपए की शर्त लगाकर आया हूं। अगर वाकई कोई चुड़ैल है तो मेरे सामने आए। चुड़ैल रहती है, जो भी यहां आता है जिंदा वापस नहीं जाता। सब पागल हो गए गांव वाले। चुड़ैल रहती है। हाँ? मैं ठोक कर दिखाता हूं कीला।
ये भी कोई कहानी है? भला भला ऐसा भी कभी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बरगद के पेड़ों पर चुड़ैलें रहती हैं। अच्छा। मुझे तो लगता है तुम कभी किसी बरगद के पेड़ के पास नहीं जाओगे। मेम साहब, ये सब कहानियां पढ़ने और सुनने में ही अच्छी लगती है। असल जिंदगी से इनका कोई वास्ता नहीं। इंसान अगर जिंदगी में किसी चीज से डरता है तो वो है मौत। मैं मौत से नहीं डरती। ये सब कहने की बातें होती है मेम साहब। अगर तुम्हें पता चल जाए कि अगले मोड़ पर मौत खड़ी है तो तुम मौत से पहले ही बेमौत मर जाओ। वो कमजोर दिल के लोग होते हैं जो मौत से डरते हैं। ठीक है, हम अभी आपको बता देते हैं कि मौत का ख्याल भी कितना भयानक होता है। लाइट्स ऑन करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? तुम तो कहती थी तुम मौत से नहीं डरती, अब क्यों डर रही हो? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? तुमने क्यों नहीं? सुनो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको वरना मैं खुद जाऊंगी। अच्छा गाड़ी रोको, क्यों डर गई? ये कैसा बेहुदा मजाक था? मैंने तुमसे कहा था ना, इंसान अगर जिंदगी में किसी चीज से डरता है तो वो है मौत। सच कहते हो, वाकई इंसान मौत से डर जाता है। जिंदगी हर इंसान को प्यारी होती है। तुम भी तो मौत से डरते हो, है ना? मेरी बात और है। मैं मर्द हूं और मर्द जांबाज होते हैं और जांबाज अपनी जान हथेली पर लेके चलते हैं। ये बात है, तो तुम मौत से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। डराऊं? तुम डराओगी? डराओ।